नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल। आखिर अनुपमा का वो एपिसोड आ ही गया, वो घड़ी आ ही गई जब अनुपमा ने वनराज शाह का घर छोड़ दिया। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा वनराज, काव्या और बा से कहती है कि मैं इस घर से जा रही हूँ। कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि इस घर में सुख शांति और सौभाग्य बना रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस घर में बेटियों का अपमान होता है, उनका निरादर होता है, उस घर में सुख शांति और सौभाग्य नहीं आता है। मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अनुपमा बेटा इस घर से मत जा। लेकिन तभी बापूजी आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आज इस घर से जाएगी। अनुपमा बापूजी को देखती है तो हाथ जोड़कर कहती है कि बापूजी अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। बापूजी कहते हैं कि बस बेटा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब सुन चुका हूँ और जो मैं नहीं सुन पाया हूँ वो मैं समझ चुका हूँ। बा कहती है आप पूरी बात तो जानते नहीं है। बापूजी कहते हैं कि बस। अनुपमा से कहते हैं कि बेटा अब तुझे इन गिरे हुए लोगों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर से जो ले जाना चाहती है ले जा बेटा। तू अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान ले जाना चाहती है ना, ले जा बेटा। बस एक चीज यहाँ पर छोड़ कर जाना, गिल्ट। तुझे जरा सा भी गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। सिर उठाकर शान से जा। मामा जी भी कहते हैं कि बेटा तूने 26 साल से इस घर को मंदिर बनाकर रखा था, लेकिन मेरी दीदी, मेरे भांजे और काव्या की गंदी सोच और गंदी बातों ने इसे बाजार बना दिया है। और देवी की मूर्ति बाजार में नहीं रखी जाती है, मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होती है। नंदिनी कहती है कि आंटी अति तो हर चीज की बुरी होती है और डिवोशन की भी बुरी होती है। आपने अपनी जिंदगी के इतने साल इस घर पे डिवोट कर दिए, बस अब और नहीं, ये घर आपको डिजर्व ही नहीं करता है। बापूजी कहते हैं कि मेरी बेटी कमल का फूल है, लेकिन ये कीचड़ इस फूल के लायक कभी था ही नहीं। बेटा ये घर तेरा घोंसला नहीं है, ये पिंजरा है, और पिंजरा तोड़कर उड़ जा, भर ले अपनी उड़ान। कान्हा जी के चरणों से सिंदूर लेकर आते हैं और अनुपमा के माथे पर तिलक करते हैं और ताली बजा बजा कर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि आगे बढ़, आगे बढ़। समा, नंदिनी, मामा जी और पाखी भी बापूजी के साथ स्वर में स्वर मिलाकर अनुपमा का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं आगे बढ़, आगे बढ़। कोई भी अनुपमा को इस वक्त कमजोर पड़ने नहीं दे सकता है। बा, वनराज और काव्या को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि काव्या तो खुश हो रही है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो हटने जा रहा है। अनुपमा अपने कमरे में जाती है सामान लेने के लिए। समर बापूजी से कहता है कि मैं माँ के साथ जाऊंगा। बापूजी कहते हैं कि हाँ बेटा तू भी जा। अनुपमा अपना सामान पैक करती है, बैग अकेले ही खींचते हुए हॉल तक आती है। रास्ते में हर चीज को निहारती है, हर चीज से जुड़ी उसकी सैकड़ों यादें हैं, लेकिन अब वो किसी भी चीज के लिए आंसू नहीं बहाएगी। हॉल में आती है, कान्हा जी की मूर्ति को प्रणाम करती है, बा के पांव छूती है। बा अभी भी आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर नहीं रखती। मामा जी के पांव छूती है, बापूजी के पांव छूकर उनसे विदा लेती है। बच्चे उसके गले लगते हैं, लेकिन अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं है। तोशु की ओर देखती है, उसे न अपने कहे पर किए पर कोई पछतावा है, न अपनी माँ के लिए कोई दर्द, कोई सम्मान। अनुपमा उसे घूरती हुई वहाँ से निकल जाती है। बापूजी, मामा जी, समर, नंदिनी और पाखी उसके साथ साथ बाहर आते हैं। वनराज, काव्या, तोशु और बा भी दरवाजे तक आते हैं। अनुपमा उनकी ओर पलट कर देखती नहीं है, लेकिन कहती है कि इस घर से मुझे प्यार भी मिला है और दर्द भी। प्यार से मैंने घोंसला बनाया था, लेकिन दर्द मुझे उड़ान देगा, उसके लिए थैंक यू। मुझसे जितना हो सकता था उससे ज़्यादा मैंने इस घर के लिए किया है, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो सॉरी और ऑल द बेस्ट। बिना किसी की ओर देखे हाथ जोड़कर कहती है जय श्री कृष्ण। एक जोरदार धक्के के साथ घर का दरवाजा खोलती है और समर के साथ घर के बाहर चली जाती है। किसी की ओर पलटकर नहीं देखती है। बापूजी जो अब तक बहुत मजबूती से खड़े थे, उसे जाते हुए देखते हैं तो अब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी आज इस घर से विदा हो गई। अनुपमा अपने माँ के घर जा रही है,
लेकिन माँ के घर की गली आती है, वो क्रॉस कर जाती है। समर कहता है कि मम्मी हमें तो यहाँ जाना है। अनुपमा कहती है कि बेटा तू मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकता है। समर कहता है ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान रखोगे और जल्दी वापस आओगे। उसका सामान, उसका बैग अपने हाथ में ले लेता है, बैग में से मोबाइल निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। अनुपमा अकेली ही चल पड़ती है। समर सामान लेकर अपनी नानी के घर चला जाता है। अनुपमा के फ़ोन में अनुज की कॉल आती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती है। अनुज परेशान हो जाता है, समर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या बात है, अनुपमा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। समर उसे सब कुछ बता देता है। ये जानकर अनुज परेशान हो जाता है। अनुपमा को ढूंढता ढूंढता उसकी गली तक पहुंच जाता है। अनुपमा चली जा रही है, अनुज को नहीं देख पाती है। अनुज भी अभी उसे नहीं देख पा रहा है। अनुपमा जाकर लॉन में एक बेंच में अकेली बैठ जाती है। इधर बा और वनराज को अब जाकर एहसास होता है कि अनुपमा सचमुच में चली गई है। वनराज कहता है कि उसने ऐसा कैसे किया, अरे ये घर और घर के लोग तो उसे जान से ज्यादा प्यारे थे। बा भी कहती है कि झगड़े फसाद तो इस घर में होते ही रहते थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन देखो इस बार कैसे घर छोड़कर चली गई। काव्या कहती है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अनुपमा इस घर में थी तब प्रॉब्लम थी, चली गई तब प्रॉब्लम है। अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चली गई, अब इस घर में शांति बनी रहेगी। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मंडे को हम देखेंगे कि अनुपमा माँ के घर में बहुत खुश है, समर के साथ एंजॉय कर रही है, नाच रही है, गा रही है। इधर वनराज अपने घर के बाहर से अनुपमा के नाम की नेम प्लेट निकालकर फेंक देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में अनुपमा का नाम कोई नहीं लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वनराज जी, अनुपमा को भुलाना क्या इतना आसान है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मंडे को मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।